करके। Yes. उसके ऊपर मैंने आपको एक्सपाथ की प्रैक्टिस करने को बोला था, कुछ एक्सपाथ्स फाइंड करने को बोले थे। क्या आप लोगों ने फाइंड किए हैं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम इन दिस? कोई एक्सपाथ नहीं मिल रहा ऐसे? नहीं आने तो चाहिए थे। सर इंडेक्स का नहीं मिल रहा था, मैंने यूट्यूब पे इंडेक्स का किया कई बार नहीं मिल रहा है हम्म, सर, कभी इंडेक्स कभी लगा, टैक्स का भी नहीं मिलता सर। ठीक है। इंडेक्स का कई बार नहीं मिलता है, विच इज ओके। आप इंडेक्स लगाते हो और आपको नंबर ऑफ मैचिंग या तो सेम मिलता है या फिर कम होता है, लेकिन 1 ऑफ 1 मैच नहीं होता। यस और नो? यस सर। फिर यस से इंडेक्स लगाओ, फिर से इंडेक्स लगाओ, ठीक है। सो ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैचिंग 1 ऑफ 7 है। कई बार ऐसा होता है कि अभी 1 ऑफ 7 है, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। सो यहाँ पे इंडेक्स लगाने के बाद मैचिंग लेटेस्ट से मैं लगाता हूँ यहाँ पे 2, तो एक तो इंडेक्स लगाने से 1 ऑफ 1 होगा, या फिर 1 ऑफ 7 की जगह आपका 1 ऑफ 3 हो जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? पहले Yes. 1 ऑफ 7 था, फिर मैंने इंडेक्स लगाया 2 लगाने के बाद हमें मैचिंग 1 ऑफ 1 की जगह 1 ऑफ 3 नहीं मिल रहा है। तो पहले तो आपको ये चेक करना चाहिए 1 ऑफ 3 आने के बाद कि अभी जो नए 3 मैचिंग मिल रहे हैं, क्या वो नए 3 मैचिंग में हमारा एलिमेंट है जो हमें इंस्पेक्ट करना है। इज इट क्लियर? आपने कौन से साइड पे किया था बताओ मुझे, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर एग्जांपल चाहिए। कहाँ पे देखा था मुझे भी याद नहीं आ रहा, अमेज़न पे शायद मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए। इसको हम कंटेंट से कर सकते हैं, राइट? Yes. Sir. टैग नेम इसका स्पैन है, कंटेंट से ही करना पड़ेगा क्योंकि रेटिंग चेंज होती रहती है। ठीक है, अभी ये मैचिंग बता रहा है हमको 42, ठीक है। फिर हम ऐसे पॉइंटर मूव करके चेक करते हैं कि हमारा जो टारगेट एलिमेंट है वो कौन सा है, चेक करते हैं ऐसे। फिर हमको एक मैचिंग नंबर मिलता है 1, ठीक है। पूरे पूरे एक्स पाथ को जो है हम राउंड ब्रैकेट में डालते हैं एंड फिर इसके बाद हम लगाते हैं मैचिंग नंबर 1, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, ठीक है। बट आप समझो ऐसे कि आपने एक इंडेक्स लगाया, इंडेक्स लगाने के बाद भी आपको 42 की जगह मिल जाता है लेटेस्ट से मैचिंग नंबर 1 ऑफ 17। अब जो 17 आए हैं तो हमें ये वाला एलिमेंट फाइंड करना था। अब जो हमको नए मैचिंग नंबर आ रहे हैं 1 ऑफ 17, पहले तो उसमें जाके चेक करो कि आपका जो एक्सपेक्टेड एलिमेंट है वो इन 17 में आता भी है क्या। इज इट क्लियर? यस ठीक सर। है, और आता है तो 17 में भी आपको और एक मैचिंग नंबर मिलेगा, नया वाला, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ लगाओ, मतलब यहाँ पे पहले 1, ये बन गया हमारा नया एक्स पाथ। इस पूरे एक्स पाथ को क्या करना है, फिर से राउंड ब्रैकेट में डालना है। ये पूरा एक्स पाथ है, राइट? पूरे एक्स पाथ को फिर से राउंड ब्रैकेट में डालना है और फिर बाहर निकाल के फिर से इंडेक्स लगाना है। इज इट Yes. क्लियर? इस तरीके से, ठीक है। ये इंडेक्स के बाद इंडेक्स नहीं है तुरंत, बीच में ब्रैकेट है, याद रखना। इज इट क्लियर? ये चीज ट्राई करो फिलहाल के लिए, हालांकि उसके एक्स पाथ निकालने के और भी तरीके होंगे। इज इट क्लियर?
अगर आपको बाय इंडेक्स ही निकालना है तो बता रहा हूँ, ठीक है। बट हम कभी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। अगर आपको उस आपने मान लो एट्रीब्यूट से या जिस टेक्स्ट से फाइंड किया नहीं हो रहा है तो वे चेंज कर दो, दूसरे टाइप का एक्सपाथ बना के देखो। इज इट क्लियर? लेकिन Yes. हम इस तरीके से इंडेक्स ऑफ भी लगा सकते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। बाकी आपको जिस एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है उसका आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, आपका कौन सा एलिमेंट था और उसका क्या कोड था, ठीक है। इंस्पेक्ट करके इसका स्क्रीनशॉट डाल दो। क्लियर? सर जिनको इंडेक्स ऑफ का प्रॉब्लम है। मेरा भी डाउट है सर आई हाँ। वाज वर्किंग ऑन यूट्यूब एंड उसका जो थंबनेल होता है राइट तो उसके क्या बोल टैग नेम के बाद जो एट्रीब्यूट होता है उसके पहले एक अल्ट आता है वर्ड, हम्म, ठीक है। तो वो जब मैं उसको एज अ टैग नेम एट्रीब्यूट ले रहा हूँ अल्ट एंड दैट एट्रीब्यूट दोनों को एक ले रहा हूँ तो एक्सपाथ नहीं बनता। आई हैव टू निग्लेक्ट दैट अल्ट पार्ट, जो अल्ट वर्ड है वो एक निग्लेक्ट करना पड़ता है। यस कहाँ पे बोल रहे हो आप? टेक आउट एनी थंबनेल इंस्पेक्ट करिए। तो कोई एक रिजोल्यूशन बिगड़ गया इसका। कौन सी विंडो में ओपन किया इसने? ठीक है। कौन से एलिमेंट के लिए बोल रहे हो? इसमें दिख रहा है कि नहीं सर? एक थंबनेल पे क्लिक करिए। यही पे ना? हाँ तो ये इसे हाईलाइट कर रहा है इमेज को। नहीं, इसमें देखिए सर दैट आपके कर्सर के नीचे अल्ट SCR आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे लिंक है लेकिन ये जो अल्ट है ना ये इमेज के बाद आ रहा था, मतलब टैग नेम के बाद आ रहा था। एक ऐसा मेरे स्क्रीन पे है अभी, कैन आई शेयर दैट? उसमें ना मुझे नेग्लेक्ट करना पड़ता है किसको निगलेक्ट करना पड़ता है? ये अल्ट को। करना ही पड़ेगा ना। अल्ट को निगलेक्ट करना पड़ेगा। अल्ट एट्रीब्यूट है। इज इट क्लियर? अल्ट और SRC के बीच में स्पेस है, हाँ यानी कि अल्ट डिफरेंट एट्रीब्यूट है जिसकी कोई एट्रीब्यूट वैल्यू नहीं है। इज इट क्लियर? और SRC एट्रीब्यूट है जिसकी ये एट्रीब्यूट वैल्यू है। गॉट इट? मैं समझ गया। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये देखो, फिट हाई एक एट्रीब्यूट है कंबाइन, इसी वजह से उन्होंने बीच में स्पेस नहीं रखी, हाइफन से जोड़ दिया। इज इट क्लियर? यस स्पेस जो है यहाँ पे सेपरेटर का काम करता है। टैग नेम और एट्रीब्यूट के बीच में भी क्या है? स्पेस है, जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है। ठीक उसी तरीके से अगर मल्टीपल एट्रीब्यूट एक के बाद एक आते हैं और अगर उनके पास वैल्यूज नहीं है, सिर्फ एट्रीब्यूट नेम है, तो वो स्पेस से सेपरेट होंगे। तो अल्ट इज डिफरेंट एट्रीब्यूट एंड SRC इज डिफरेंट। इसी वजह से आपको निकालना पड़ रहा है। ओके सर समझ गया। और कोई बोल रहा था टेक्स्ट के रिगार्डिंग? टेक्स्ट से नहीं हो रहा है। Yes, sir. ये सर लिंक नहीं मिलती। क्या नहीं मिल रहा है? कौन Text. से मतलब क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है? हेलो। हाँ। सर मैं अमेजोन के ऊपर काम कर रहा था, क्रिएट पेज के ऊपर। हम्म। तो जो लॉगिन या साइन इन जो टेक्स्ट था नीचे का, एज अ बिजनेस अकाउंट एंड एज अ कस्टमर अकाउंट, तो उसके अंदर जो साइन इन था वो ब्लैक कलर के टेक्स्ट में था। हम्म। तो उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल F किया तो वो आ रहा नहीं, उसके अंदर वो शो नहीं कर रहा है पूरा। तो कॉपी करके डालो ना। नहीं सर, वो भी करके देखा, पूरा टाइप भी करके देखा, कॉपी भी करके देखा, फिर भी नहीं आ रहा था। यही ना, ऐसे ही ना? हाँ। डबल कोट में है और यस। टेक्स्ट ही है, कंफर्म हाँ। टेक्स्ट ही है। तो इसको क्या कॉपी करने के बाद कंट्रोल F करने के बाद नहीं आ रहा है यहाँ पे, ऐसे बोल रहे हो? नहीं, वहां पे आ जाता है लेकिन वो सर्च नहीं कर रहा है सर। ठीक है। अमेजॉन आई फ्रेम वगैरह हो सकता है। अभी तक बहुत सारे कंसेप्ट हमारे बाकी है, ठीक है। तो आप बहुत सारी चीजों को अभी तक इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे कहाँ जाना है? साइन इन में सर, यहाँ पे क्रिएट योर अकाउंट, क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट। हाँ, इसके ये बाद देखो सर,
साइन इन और कंटिन्यू के नीचे जो है ना, साइन इन क्रिएट अ फ्री बिजनेस अकाउंट। ये हाँ यस सर। हाँ, उसको इंस्पेक्ट करने के बाद हाँ, ये वाला जो साइन इन है सर वो इसमें बहुत सारी स्पेसेस है, ओके ठीक है, बहुत सारी नहीं है, आप यहाँ से कॉपी करो, ये देखो यहाँ पे करेंगे तो कुछ अलग दिख रहा है। अच्छा, ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसमें स्पेस के साथ साथ एक चीज है, एंटर, ठीक है, ये दिख रहा है 3 लाइन में आ गया। राइट सर। तो इसको आप अगर एक्सपाथ बाय टेक्स्ट से करने गए तो ये फाइंड नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद यहाँ से जो है एंटर दिया गया है। एंटर एक कमांड है कंप्यूटर की, इज इट क्लियर? वो की ओके स्ट्रोक है। उसके बाद एंटर करके लाइन चेंज करके यहाँ पे स्पेस डाली गई है, उसके बाद टेक्स्ट लिखा गया है, फिर से एंटर किया गया है, यानी कि फिर से लाइन चेंज की गई है और फिर से स्पेस डाल के रखी है। ये इस डेवलपर की गलती है जिसने ये करके रखा है, इज इट क्लियर? ओके सर, क्योंकि वो इसमें स्पेस हमारा कोई वगैरह लेना देना नहीं, हाँ, ठीक वो है? स्पेस वगैरह निकाल के भी ट्राई किया मैंने, लेकिन वो सर्च यस, ही नहीं कर तो अभी ये आपको एक्सपाथ बाय कंटेंट्स विद टेक्स्ट करना पड़ेगा। रहा। ओके एक्सपाथ बाय कंटेंट्स विद टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट में एंटर वेंटर स्पेस वे सब निकल जाएगा, सिर्फ ये यूज करके देख लो इतना, और कंटेंट्स लगाओ। इज इट क्लियर? ओके सर, चलिए। कंटेंट से आ जाना चाहिए। आ गया? यस कंटेंट से आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे दिखते वक्त हमको दिखता है कि एक ही स्पेस है, जब लेकिन डबल क्लिक जब करते हैं तो ये हमको ये दिखाता है। जैसे जब भी कभी आपको टेक्स्ट में ऐसे दिखाई दिए, ठीक है, इसका एज अ स्क्रीनशॉट मैं आपके रेफरेंस के लिए भेज के रखता हूँ। तो देखो डबल कोट यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है, एक लाइन में नहीं है दोनों डबल कोट, यानी कि इसके बीच में लाइन चेंज की गई है। क्लियर? यस ठीक है। और ऐसे टाइम पे हम, चाहिए ऐसे नहीं आ रहा क्या? ठीक है, तो ऐसे टाइम पे हम इसको ऐसे यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि एंटर वेंटर भी होता है, उसके कुछ कमांड्स होते हैं जैसे कि वो स्लैश एन न्यू लाइन वगैरह ऐसा, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कंटेंट से इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसी वजह से तो हमने कंटेंट्स देखा था ना। जब आप पूरा एट्रीब्यूट वैल्यू यूज नहीं कर पा रहे हो बाय एनी रीजन, और पूरा टेक्स्ट यूज नहीं कर पा रहे हो बाय एनी रीजन, तब कंटेंट्स लगाना है। क्लियर? करेंगे ताकि आपको ऐसे इश्यूज आएंगे, जितने आप इश्यूज लेकर आएंगे उतने आपके पास सोल्यूशन रहेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ऐसे रोज इश्यूज आएंगे, डेली इश्यूज पूछने, कुछ टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जो मैं कहूंगा आगे सिखाऊंगा, क्योंकि उसका हैंडलिंग आपको आगे के लेक्चर्स में समझ में आएगा। गॉट इट? लेकिन ये चीजें आपको नोट डाउन करके रखनी है। दिस इज योर प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का आज आपके पास सोल्यूशन है। इज इट क्लियर? यस यस सर। ठीक है, पहले आपको ये समझ में नहीं आया था क्योंकि आप यहाँ पे कुछ और ट्राई कर रहे थे, लेकिन अभी आपको इसके पास प्रॉपर सॉल्यूशन है। अभी अगर ऐसी चीज दोबारा देखेंगे तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा एक्सपाथ यूज करूँ, राइट? यस सर। ठीक है, इसी वजह से हमको एक्सपाथ की ठीक से प्रैक्टिस करनी है। क्लियर एवरीवन? यस 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 सर। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक सिंपल सा कोड बना के देखते हैं, ताकि जिन भी पेजेस के एक्सपाथ आपने बना के रखे हैं, ठीक है, उनके ऊपर आप एक छोटा सा ऑटोमेशन स्क्रिप्ट रन करके देख सकते हैं कि वो रन भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, एक्सपाथ फाइंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, सो सबसे पहले हमको ये कोड समझना पड़ेगा, ये नहीं देखा था जहां तक मुझे याद आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी एलिमेंट को फाइंड करना है तो आपको सबसे पहले ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट नाम की मेथड यूज करनी पड़ेगी। बाय यूजिंग दिस फाइंड एलिमेंट मेथड वी कैन फाइंड द एलिमेंट प्रेजेंट ऑन द ब्राउजर। इज इट क्लियर? ठीक है, लेकिन वो एलिमेंट फाइंड करने के पहले हमें उस एलिमेंट की लोकेशन पता करनी पड़ेगी कि ब्राउजर पे वो एलिमेंट है कहाँ पे। ठीक है, एड्रेस पता रहेगा तभी आप उस एड्रेस पे जा सकते हो, राइट? तो पहले एड्रेस चाहिए, यानी कि हमको पहले लोकेटर बनाना पड़ता है। लोकेटर कौन है? तो बाय क्लास की स्टैटिक मेथड्स है। बाय क्लास की स्टैटिक मेथड आपको लोकेटर बना के देता है, ठीक है, और इन सारी स्टैटिक मेथड को आपको क्या देना पड़ता है? एक एक्सप्रेशन जो हम यूआई पे जाके बनाते हैं। इज इट क्लियर?
उसका एक प्रॉपर एड्रेस जो यूआई पे जाके बनाते हैं एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन के बेसिस पे बाय क्लास की स्टैटिक मेथड लोकेटर बनाती है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है, ठीक है, और वो हमें किसे पास करना पड़ता है, फाइंड एलिमेंट को पास करना पड़ता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, Yes, sir. इसी वजह से ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड को जब देखा था तो ये आर्गुमेंट एक्सेप्ट करती थी बाय टाइप आर्गुमेंट, बाय कोई क्लास नेम या इंटरफेस नेम हो सकता है। क्लियर? इस केस में ये एक क्लास नेम है, तो बाय क्लास का ऑब्जेक्ट अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली बना सकते हो, लेकिन आपको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय क्लास के पास ही ऐसी खुद की स्टैटिक मेथड्स है जो बाय क्लास का ऑब्जेक्ट बना के देता है। ठीक है, और उनमें से हम हमेशा कौन सा यूज करेंगे, एक्सपाथ। इज इट क्लियर? ठीक है, Yes, sir. अब हम यहाँ पे एक्सपाथ नाम की मेथड यूज करेंगे और यूआई पे जाके जो भी एक्सपाथ एक्सप्रेशन हमने बनाया था वो एक्सपाथ एक्सप्रेशन यहाँ पे एज आर्गुमेंट पास करेंगे। एक्सपाथ मेथड रिटर्न में देती है बाय क्लास का ऑब्जेक्ट जो हमने बी नाम के रेफरेंस में स्टोर किया, और इसी ऑब्जेक्ट को फिर हमने फाइंड एलिमेंट मेथड को आर्गुमेंट में पास कर दिया। ठीक है, अब फाइंड एलिमेंट मेथड इस ऑब्जेक्ट को लेके एग्जीक्यूट होगा और रिटर्न क्या करेगा, एक वेब एलिमेंट। तब जाके यूआई पे जो ये एक्सपाथ एक्सप्रेशन जिस एलिमेंट के लिए था उस एलिमेंट का एक रेफरेंस बनेगा यहाँ पे। इज इट क्लियर? जिसका नाम मैंने ये ले रखा है, आप मान के चलो आपका यूजर नेम है तो इसका नाम रखा मैंने लेटर से यूजर नेम, इस तरीके से। गॉट इट? अब एलिमेंट फाइंड होने के बाद उस एलिमेंट के ऊपर हम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। यूआई पे हम मोस्टली जब भी मैन्युअली अगर हम इसको यूज करेंगे ब्राउजर को, तो हम दो ही चीजें करते हैं, या तो क्लिक करते हैं, जैसे इस मीट में देखो आप हर जगह पे कहीं ना कहीं क्लिक ही करेंगे बटन्स को, ये सर नो। Yes, sir. Yes, sir. अमेजोन पे जाओ, क्या करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक ही करेंगे, Yes. राइट? ये फेसबुक को क्लिक ही करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन को, क्रॉस बटन को, राइट? और दूसरा ऑपरेशन होता है कुछ एंटर करेंगे, अगर कोई ऐसी फील्ड है जहाँ पे डेटा एंटर हो सके उस फील्ड में डेटा एंटर करेंगे। दो ही ऑपरेशन होते हैं मोस्टली, क्लिक और डेटा एंटर करना। ये सर नो? Yes, sir. यही दो ऑपरेशन करने के लिए हमको एलिमेंट को पहले फाइंड करना होता है। सो सबसे पहले यहाँ पे वेब एलिमेंट जब हमारा फाइंड हो गया, यूजर नेम के लिए हमारे पास अभी एक ऑब्जेक्ट बना है। अब जब भी मैं यूजर नेम बोलूंगा उस टाइम पे पर्टिकुलर इसी यूजर नेम पे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। कौन कौन से ऑपरेशन, या तो क्लिक या फिर डेटा एंटर करना। तो क्लिक करने के लिए इसके पास मेथड है क्लिक नाम की, यूजर डॉट क्लिक करूंगा तो ये उस एलिमेंट को जाके क्लिक करेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, और दूसरी मेथड है यहाँ पे सेंड कीज नाम की। सेंड कीज नाम की मेथड में आपको जो भी डेटा वहां पे एंटर करना है वो डेटा यहाँ पे डाल दो एज आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे, ठीक है, इस आर्ग्यूमेंट में आप जो भी पास करेंगे, ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट में जाके एंटर कर देगा। इज इट क्लियर? Yes. इस तरीके से। ठीक है, ये दो ऑपरेशन के लिए दो मेथड है, क्लिक और सेंड कीज। हमको सबसे ज्यादा यूज यही मेथड करनी पड़ती है, क्लिक और सेंड कीज। गॉट इट? इसके बिना एप्लीकेशन आगे नहीं जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो फिलहाल इसको क्लिक तक रहने देते हैं। ठीक है, नाउ यस, क्या जूम करना है? हाँ, अब ठीक है। सो अभी एक एलिमेंट को हैंडल करने के लिए हमको ये 3 लाइन लिखनी पड़ी, Yes. राइट? Yes. मुझे Yes. दूसरे एलिमेंट को हैंडल करना है, मुझे वापस से 3 लाइन लिखनी पड़ेंगी। उसका लोकेटर कुछ और होगा, उसका नाम कुछ और होगा, लेट अस से पासवर्ड, इस तरीके से कुछ रहेगा, राइट? और फिर हम उस पासवर्ड को जाके क्लिक करेंगे या एंटर करेंगे, जो भी। हर एलिमेंट के लिए मुझे 3-3 लाइन लिखनी पड़ रही है, हर एलिमेंट के लिए ये ऑपरेशन 3 लाइन रिपीट होंगी। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. ठीक है, बट हम इन लाइंस को रिड्यूस कर सकते हैं। ये ऑपरेशंस नहीं, ऑपरेशन इतने ही है। बाय क्लास का भी ऑब्जेक्ट लगेगा, फाइंड एलिमेंट मेथड में ऑब्जेक्ट भेजना भी पड़ेगा, फाइंड एलिमेंट ऑब्जेक्ट वेब एलिमेंट रिटर्न भी करेगा, प्लस वेब एलिमेंट से हम मेथड भी कॉल करेंगे। ये तीनों ऑपरेशन होने चाहिए जो इन 3 लाइन में हो रहे हैं, लेकिन हम लेंथ रिड्यूस कर सकते हैं, नंबर ऑफ लाइन रिड्यूस कर सकते हैं। इस कोड के और में एक और कोड लिख सकते हैं, ठीक है, ऊपर वाले कोड के और में एक कोड। यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट बनने वाला है उसको बी में स्टोर किया आपने, करेक्ट है? Yes. और बी को यहाँ पे पास किया।
फाइंड एलिमेंट के आर्गुमेंट में बी जा रहा है कि बी के अंदर का डेटा जा रहा है? बी के अंदर का डेटा। डेटा जा रहा है। आपने बी बोला, बी खाली एक वेरिएबल जैसा है, ठीक है, वेरिएबल को कॉल किया तो उसका डेटा वहां पे रखेगा। तो बी के पास जो ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट फाइंड एलिमेंट्स मेथड में रखेगा, राइट। सो यहाँ पे बी है, बी इक्वल्स टू ये चीज है, डायरेक्टली कॉपी करके यहाँ पे नहीं लिख सकते। मैथमेटिक्स में भी हम ऐसे करते थे पहले, यस और नो? यस। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है? ये बी की वैल्यू है, ये पूरी उठाओ और डायरेक्टली आर्गुमेंट में रख दो, इस तरीके से। इज इट क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे आपकी एक लाइन कम हो गई, पहले 3 लाइन का कोड था, अब 2 लाइन में हो गया। अब हमें इसकी जरूरत है क्या? नहीं है। तो जावा में हम मेथड के आर्गुमेंट में, फाइंड एलिमेंट मेथड की आर्गुमेंट है ये, ठीक है। फाइंड एलिमेंट मेथड की आर्गुमेंट में हमने दूसरी मेथड को कॉल किया है, करेक्ट है? यस आर्गुमेंट में कॉल किया है। ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब अंदर की मेथड, यानी कि ये आर्गुमेंट में कॉल की गई मेथड, इसका रिटर्न टाइप, ठीक है, और जिसकी आर्गुमेंट है, ठीक है, जिस मेथड की आर्गुमेंट है, जिस मेथड का आर्गुमेंट का ब्रैकेट है, उसका आर्गुमेंट टाइप, ठीक है, यानी कि फाइंड एलिमेंट का आर्गुमेंट टाइप और एक्सपाथ मेथड का रिटर्न टाइप अगर सेम है तभी ये पॉसिबल है। एक्सपाथ जो रिटर्न करेगा वो फाइंड एलिमेंट मेथड के आर्गुमेंट में मिलेगा। इज इट क्लियर? यस यस। राइट, एक्सपाथ जो रिटर्न करेगा वो फाइंड एलिमेंट के आर्गुमेंट में मिलेगा। मेथड को कॉल करने के बाद मेथड डेटा रिटर्न करता है, कहाँ पे रिटर्न करेगा? जहाँ पे कॉल किया है वही पे रिटर्न करेगा। मैंने यहाँ पे बी के सामने कॉल किया था तो डेटा बी के सामने रखेगा, यस और नो? एक्सपाथ मेथड। Yes. अब यहाँ पे एक्सपाथ मेथड को फाइंड एलिमेंट की आर्गुमेंट के अंदर कॉल किया है तो डेटा आर्गुमेंट के अंदर ही रखेगा रिटर्न किया हुआ, यस और नो? ठीक है, तो जावा में ऐसा पॉसिबल है कि आप मेथड के आर्गुमेंट में दूसरी मेथड को कॉल कर सकते हो व्हेन, ठीक है, ये चीज आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी घर पे जाके। एक्सपाथ का रिटर्न टाइप और फाइंड एलिमेंट का आर्गुमेंट सेम है तो ये पॉसिबल है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब आपकी एक लाइन कम हो गई, ठीक है। इसके बाद इसको एक और में और कोड है, जैसे कि यहाँ पे यूजर 123 डॉट क्लिक ऐसे ही करेंगे ना। ये जो वेब एलिमेंट हमने फाइंड किया, ठीक है, इस वेब एलिमेंट से हमने क्लिक नाम की मेथड फाइंड कॉल की, करेक्ट है? यस। राइट, अब इसमें मेथड चेनिंग लगा सकते हैं। फाइंड एलिमेंट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? क्या है? कोड देख के तो बता सकते हो। वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट है तो फाइंड एलिमेंट मेथड का रिटर्न टाइप वेब एलिमेंट है। ये फाइंड एलिमेंट का ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट, डॉट देख के अगली मेथड जो कॉल होंगी कहाँ से कॉल होंगी? वेब एलिमेंट से। मेथड चेनिंग याद आ रहा है? यस। यस सर। राइट, तो Yes. इस क्लिक मेथड को तो मैं यहीं पे कॉल कर सकता हूँ ना, यस। राइट। अब मुझे ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इट क्लियर? एक लाइन में काम हो गया, ठीक है। तो ऑपरेशन तो तीनों हो रहे हैं ना इसमें, एक्सपाथ मेथड भी कॉल हो रही है, फाइंड एलिमेंट मेथड भी कॉल हो रही है और क्लिक मेथड भी कॉल हो रही है, राइट। लेकिन पूरा कोड हमारा एक लाइन में कन्वर्ट हो गया, तो हमने कोड को रिड्यूस किया, ऑपरेशन उतनी ही है। इज इट क्लियर? यस ठीक है, जब ये वाला कोड जब एग्जीक्यूट होता है तो इसमें सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है एक्सपाथ मेथड, क्योंकि वो आर्गुमेंट के अंदर है। जो आर्गुमेंट के अंदर है वो मेथड पहले एग्जीक्यूट करता है जेवीएम। उस मेथड का जो आउटपुट आता है उस आउटपुट को देगा फाइंड एलिमेंट मेथड को और फिर फाइंड एलिमेंट मेथड को एग्जीक्यूट करेगा। इज इट क्लियर? यहाँ पर भी सेम होने वाला है। यहाँ पे 3 मेथड है, फाइंड एलिमेंट, एक्सपाथ, क्लिक, लेकिन सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होंगी? एक्सपाथ मेथड। एक्सपाथ एक्सपाथ मेथड ने रिटर्न किया हुआ बाय क्लास का ऑब्जेक्ट फाइंड एलिमेंट मेथड के आर्गुमेंट में जाएगा और फिर एग्जीक्यूट होंगी फाइंड एलिमेंट मेथड। और फाइंड एलिमेंट ने मेथड ने जो रिटर्न किया ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे, ये डॉट, और वहां से कॉल होंगी क्लिक मेथड। इज इट क्लियर? ऐसे एग्जीक्यूशन होता है। ये एग्जीक्यूशन आपको नोट डाउन करना पड़ेगा जिनको समझ में नहीं आता। इज इट क्लियर? यस। ठीक है, तो हम इस तीन तरीके से कोई एक एक एलिमेंट को हैंडल कर सकते हैं, बट इसमें से सबसे बेस्ट अप्रोच है ये वाला, ठीक है। क्यों ऐसा? पहला अप्रोच क्यों बेस्ड नहीं है? क्योंकि हमें बाय क्लास का रेफरेंस क्रिएट करने की कोई भी जरूरत
नहीं है, क्योंकि इसका वन टाइम यूज है फाइंड एलिमेंट मेथड के आर्गुमेंट में। Yes, sir. दूसरे एलिमेंट के लिए दूसरा आएगा, एक्स पाथ चेंज हो जाएगा उसमें, तो दूसरा ऑब्जेक्ट ही बनाना पड़ेगा। तो हर एक को स्टोर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वन टाइम यूज है। वन टाइम यूज है तो डायरेक्टली मेथड को यहाँ पे डाल दो आर्गुमेंट में। अब आपको बाय क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर करने की जरूरत नहीं है, सीधा फाइंड एलिमेंट को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये बेस्ट क्यों नहीं है? अगेन रीजन वही है, ये जो वेब एलिमेंट है इसका वन टाइम यूज नहीं है हमारे लिए, इसको हमें मल्टीपल टाइम यूज करना पड़ेगा प्रैक्टिकली जब हम टेस्ट केस लिखेंगे। इज इट क्लियर? जैसे कि मैंने यूजर नेम डॉट क्लिक किया, लेकिन यूजर नेम डॉट मान के चलो कि मुझे यूजर नेम पे पहले क्लिक करना है। ठीक है, इस तरीके से कि पहले क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद डेटा एंटर करना है। दो ऑपरेशन हो गया ना, क्लिक भी हो गया, सेंड किस भी हो गया। ये सर नो? Yes, sir. Yes. सो वेब एलिमेंट के ऊपर आपको एक नहीं मल्टीपल एक्शन परफॉर्म करनी है। इसी वजह से उसका रेफरेंस बनाना पड़ेगा ताकि हम एक ही ऑब्जेक्ट से मल्टीपल मेथड को कॉल कर सके। इज इट क्लियर? अब अगर मैं यहाँ पे यूजर 123 डॉट क्लिक करूंगा और यूजर 123 डॉट सेंड किस करूंगा, ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि उस वेब एलिमेंट के लिए दो ऑब्जेक्ट बने क्या? यूजर के लिए दो ऑब्जेक्ट बने क्या यूजर नेम के? नहीं. नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट बनाया, एक ही ऑब्जेक्ट को दो बार यूज किया। लेकिन अगर मैं ऐसे करूंगा, ठीक है, और फिर इस लाइन को मैं दोबारा लिखूंगा यहाँ पे, क्लिक हटा के सेंड कीज। ठीक है, अब मुझे बताओ यूजर नेम के दो ऑब्जेक्ट, यानी यूजर नेम वाला जो एलिमेंट है उसके लिए वेब एलिमेंट के दो ऑब्जेक्ट बने कि एक बना? दो बना. दो बने। एंड एलिमेंट दो बार कॉल हुई। इज इट क्लियर? तो बेस्ट ऑप्शन ये है हमारे लिए। बाय क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वन टाइम यूज है, इसी वजह से यहाँ पे डाल दिया। और यूजर जो भी हमारे वेब एलिमेंट्स है, वेब एलिमेंट के लिए हमको सेपरेट सेपरेट ऑब्जेक्ट, एक ही एलिमेंट के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट नहीं बनाने, एक वेब एलिमेंट का एक ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। इसी वजह से उसको स्टोर करेंगे और यूज करेंगे मल्टीपल टाइम। इज इट क्लियर? Yes, yes, sir. सो दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस और हम यही करेंगे। इज इट क्लियर? सेकंड अप्रोच, यानी कि हर एक वेब एलिमेंट के लिए आपको एटलीस्ट ये दो दो लाइन तो भी लिखनी पड़ेगी। क्लियर? Yes. यहाँ पे कोई क्वेश्चन? अभी हम यहाँ पे एक सिंपल ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखेंगे फॉर दिस। ठीक है, सो मेरा टारगेट है पहले यूजर नेम पासवर्ड एंटर करना, फिर लॉगिन बटन को क्लिक करना। ये करने के लिए मुझे इन तीन एलिमेंट्स की जरूरत है। ये सर नो, तीन एलिमेंट को इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। Yes. ठीक है, इसमें से पहला एलिमेंट है ये, इसको इंस्पेक्ट करने के बाद मुझे ये कोड मिला, इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, मुझे जो चाहिए वो एट्रीब्यूट मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मैचिंग आ रही है 1 of 1। और इंस्पेक्टेड एलिमेंट यानी कि जो कोड हाईलाइट हो रहा है वो हमारे एक्सपेक्टेड एलिमेंट का है। ठीक है, Yes, ये sir. चेक करना है पहले। 1 of 1 के बाद हाईलाइटेड कोड पे पॉइंटर मूव करना है। पॉइंटर मूव करने के बाद पहले चेक करना है कि जो एलिमेंट हमको चाहिए वही हाईलाइट हो रहा है क्या, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कोड तो बना लेते हैं, 1 of 1 मैचिंग भी होता है, लेकिन एलिमेंट हमारा हाईलाइट नहीं होता। ऐसा होता है जब आईफ्रेम्स नाम का कंसेप्ट होता है। इज इट क्लियर? इसी वजह से पॉइंटर मूव करके ये क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी है कि हाईलाइट होने वाला कोड हमारे एलिमेंट का है का नहीं, है या नहीं। इज इट क्लियर? Yeah. Yes. देन ये हमारा एक एक्सपाथ बन गया। ठीक है, दूसरा एलिमेंट हमारा पासवर्ड वाला फील्ड है। इसके बाद पास भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, तो मैं ये आईडी को यूज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से कोड कॉपी करने के पहले कंपलसरी डबल कोड को सिंगल कोड में कन्वर्ट करना है। ये क्यों करना है मैंने बताया था, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको इस तरीके से कॉपी नहीं करेंगे, डबल कोड से कॉपी करेंगे, ठीक है, तो जब भी हम इसको इस तरीके से एज ए स्ट्रिंग पास करेंगे, एक्स्ट्रा की चीजें आती है। कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, एग्जीक्यूट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन आगे जाके कभी कभी हमको ऑटोमेटिक एक्सपाथ कंबाइन करना पड़ता है, यानी कि एक्सपाथ भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो सके, कुछ ऐसा आगे आएंगे ऐसी कुछ चीजें।
तब ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, इसी वजह से आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे प्रैक्टिस करेंगे ऐसी आदत लगेगी। तो आपको प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि आप यहाँ से एक बात कॉपी करने के पहले आप इसको सिंगल कोट में कन्वर्ट करेंगे। कॉपी करने के पहले, कॉपी करने के बाद करेंगे तो क्या होता है, गड़बड़ी में एक साइड का कर देते हैं, दूसरे साइड का करते नहीं है कोड में, और फिर एक्सपाथ हो जाता है गलत। इज इट क्लियर? तो इसी वजह से प्रैक्टिस हमेशा ऐसी ही करो कि कॉपी करने के पहले डबल कोट का सिंगल कोट हो जाए, और फिर यहाँ से कॉपी करके आप इसको यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, Yes, sir. यहाँ पे लॉगिन बटन, इसमें टेक्स्ट है, ठीक है। तो टेक्स्ट डालने के बाद वो कई कबार कोड शिफ्ट कर देता है, आप उसको दोबारा इंस्पेक्ट करो और यहाँ पे एक्सपाथ कंप्लीट कर देता है। ठीक है, मैचिंग 1 of 1 है, हाईलाइटेड एलिमेंट लॉगिन बटन ही है, तो इसको कॉपी कर लो। ठीक है, तो हमारे पास तीन एक्सपाथ है, तीन एक्सपाथ मिला के हमको 3 वेब एलिमेंट फाइंड करना है। लेकिन आप मुझे बताओ कि जो हमारे नॉर्मल स्टेप्स होते हैं कैसे होते हैं? बिना फेसबुक की यूआरएल डाले मैं यूजर नेम पासवर्ड एंटर कर सकता हूँ क्या? नहीं। नहीं। तो प्रैक्टिकली तो एप्लीकेशन की यूआरएल एंटर की जाएंगी, 9/20 की वजह से एप्लीकेशन लॉन्च होगा, पेज लोड होगा, इसके बाद ही वेब एलिमेंट का कोड आएगा यहाँ पे। Yes, sir. है क्या? नहीं आ सकता। ठीक है, अब मुझे तीनों एलिमेंट देखने हैं, सिर्फ आंखों से मुझे 3 एलिमेंट देखने हैं, तो क्या ये कंपलसरी है कि मैं लॉगिन बटन को पहले देखूं? नहीं। देख सकता हूँ पहले, या इसको भी देख सकता हूँ। ठीक उसी तरीके से मुझे 3 एलिमेंट फाइंड करने हैं, तो मैं पहले लॉगिन बटन को भी फाइंड करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं। नो। मुझे सिर्फ फाइंड करने, मुझे एक्शन परफॉर्म नहीं करनी, फाइंड करने की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर सिर्फ फाइंड करना है तो रैंडमली कैसे भी फाइंड करो इस पेज पे, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इज इट क्लियर? लेकिन Yes. जब एक्शन परफॉर्म करने की बारी आएंगी तो बिना यूजर नेम, मतलब पहले लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा फिर यूजर नेम पासवर्ड भेजूंगा, चलेगा क्या? नहीं, स्टेप बाय स्टेप। नहीं। ठीक है, तो फाइंड करते वक्त लाइन कैसे भी लिखो, लेकिन जब एक्शन परफॉर्म करने की बारी आती है तब आपको प्रॉपरली सीक्वेंस से ही जाना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, Yes, तो sir. सबसे पहले आपको यहाँ पे वेब एलिमेंट का रेफरेंस बनाना है। लेट अस से यूजर नेम इक्वल्स टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ठीक है, बाय डॉट एक्सपाथ मेथड कॉल करनी है, एंड डबल कोट के बीच में ये पूरा का पूरा एक्सपाथ डाल देना है। इज इट क्लियर? ये दिख रहा है ना आपको, या और जूम करना पड़ेगा? नहीं सर, ओके, ये हमारा पहला वेब एलिमेंट फाइंड हुआ। अब हम दूसरा वेब एलिमेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, विच इज पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड में हम ये वाला एक्सपाथ डालेंगे। सेम लाइन को कॉपी करना है, वेरिएबल का नाम चेंज करना है और एक्सपाथ चेंज करना है, हो गया। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, तीसरा एक्सपाथ कॉपी करो, एक्सपाथ की जगह एक्सपाथ डाल दो। ठीक है, कॉपी करते वक्त ध्यान रखना, एंड यहाँ पे लॉगिन बटन। ठीक है, इस तरीके से 3 एलिमेंट फाइंड हो गए। तो इनमें से कोई भी लाइन ऊपर नीचे हो जाए कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंस अब आता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यूजर नेम डॉट सेंड कीज, क्लिक करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट सेंड कीज करोगे फिर भी डेटा एंटर करेगा। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि हम आगे देखेंगे मल्टीपल एक्शन परफॉर्म करनी पड़ती है, बट क्लिक करने के बाद ही सेंड कीज होता है ऐसा नहीं है। आप डायरेक्टली सेंड कीज करो, डायरेक्टली डेटा एंटर करेगा। नाउ पासवर्ड डॉट सेंड कीज, जो भी इनपुट फील्ड है उस इनपुट फील्ड में आपको जो भी डेटा डालना है वो आप सेंड कीज से डेटा ऐड कर सकते हो उसमें। ठीक है, और फिर बटन्स, लिंक्स वगैरह इनके ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? Click. क्लिक। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे इस तरीके से। अब अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो फेसबुक का पेज खुलेगा। ठीक है, उसके बाद ये तीनों एलिमेंट को 1 बाय 1 फाइंड करेगा, जैसे जैसे लाइन एग्जीक्यूट होगी। पहले यूजर नेम, फिर पासवर्ड, फिर लॉगिन बटन। उसके बाद ये एक्शन परफॉर्म करेगा, पहले सेंड कीज करेगा पासवर्ड पे, फिर पहले यूजर नेम पे, फिर पासवर्ड पे, और फिर लॉगिन बटन को क्लिक करेगा।
You can observe this. किया उसने डेटा एंटर, Yes. यस सर। ठीक है, और उसने लॉगिन बटन को क्लिक भी किया। दिस इज द प्रूफ। ये विंडो तभी आती है जब आप गलत यूजर नेम पासवर्ड डालते हो। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो ये आ रहा है, यानी कि उसने लॉगिन बटन को क्लिक भी किया है। ठीक है, तो इस तरीके से एक्शन परफॉर्म होंगे। अब ये भी कोड लिखने के दो तरीके हैं। ये हो गया उसमें से पहला तरीका। इज इट क्लियर? कि क्या किया मैंने, जैसे ही फेसबुक का ये पेज लॉन्च हुआ, इस पे एलिमेंट तो बहुत सारे थे, राइट? ये भी एलिमेंट्स ही है। क्रिएट न्यू अकाउंट का भी बटन था, यहाँ पर भी एक लिंक था, यहाँ पर भी फॉरगॉट पासवर्ड का लिंक था, और यहाँ तो बहुत सारे लिंक्स है। लेकिन जब हमें ऑटोमेशन करना है तो हमें एलिमेंट, इस पेज के सभी एलिमेंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आपके ऑटोमेशन में जिनकी जरूरत है उतने फाइंड करो। क्लियर? ठीक है, आपके ऑटोमेशन में जितने की एलिमेंट की जरूरत है, मुझे सिर्फ इस पेज पे लॉगिन करना था, तो मुझे सिर्फ मैं 3 एलिमेंट ही फाइंड करूंगा। मेरे पूरे प्रोजेक्ट में इस पेज पे मैं जितने भी वैलिडेशन करूंगा, मुझे सिर्फ लॉगिन ही करना है। बाकी एलिमेंट की मेरे ऑटोमेशन में जरूरत ही नहीं है, तो बाकी एलिमेंट्स मैं कभी भी फाइंड नहीं करूंगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अब मैंने फाइंडिंग कैसे किया, जैसे यूआरएल डाली, पेज ओपन हो गया। मुझे जितने एलिमेंट की जरूरत थी मैंने पहले सब एलिमेंट फाइंड कर लिए, पहले सभी एलिमेंट फाइंड कर लिए, और फाइंड करने के बाद 1 बाय 1 एक्शन परफॉर्म किया। यस और नो? ठीक है, ये पहला अप्रोच है जहां पे आप पहले सभी एलिमेंट को फाइंड कर रहे हो और फाइंड करने के बाद 1 बाय 1 एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, इसका एक और अप्रोच है, एक एलिमेंट फाइंड करो, एक्शन परफॉर्म करो, दूसरा एलिमेंट फाइंड करो, एक्शन परफॉर्म करो, तीसरा एलिमेंट फाइंड करो, एक्शन परफॉर्म करो। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि एलिमेंट फाइंड करो, एक्शन परफॉर्म करो, एलिमेंट फाइंड करो, एक्शन परफॉर्म करो, इस तरीके से। इज इट क्लियर? ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी कोड एग्जीक्यूट होता है। सी दिस, डेटा एंटर किया और लॉगिन बटन को क्लिक कर दिया, वो घूम रहा है यहाँ पे नया पेज लोड करने के लिए। ठीक है, सो ये आउटपुट आ गया। ठीक है, वो एप्लीकेशन का इश्यू है कि वो आउटपुट लाने में टाइम लेता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, तो ये भी कोड एग्जीक्यूट हुआ प्रॉपरली जैसे चाहिए था। ये सेकंड, आप ऐसे भी कोड बना सकते हो और आप ऐसे भी कोड बना सकते हो फिलहाल। इज इट क्लियर? प्रैक्टिकली दोनों तरीके से नहीं होता। प्रैक्टिकल जब फ्रेमवर्क बनता है तब कोड पूरा अलग रहेगा। इज इट क्लियर? जब फ्रेमवर्क बनेगा तो तब समझ में आएगा कि कंपनी में कैसा कोड लिखते हैं। अभी कंपनी में कैसा लिखते हैं वो नहीं सीख रहे हम। इज इट क्लियर? ठीक है, अभी क्या सीख रहे हैं कि अभी जो आपको प्रैक्टिस करनी है सेलेनियम में, तो आप कैसा कोड लिखेंगे। आपके पास ऑप्शन ए अवेलेबल है, ऑप्शन बी अवेलेबल है, दो में से कोई भी यूज करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, बस यहाँ पे अभी यहाँ पे जो है वो एलिमेंट के फाइंड करने का सीक्वेंस भी एक्शन परफॉर्म करने के सीक्वेंस से मैच होना चाहिए। अभी मैं लॉगिन बटन पहले फाइंड करके क्लिक कर सकता हूँ क्या, ये लाइन पहले डाल सकता हूँ क्या मैं यहाँ पे? नहीं. No. अभी फाइंडिंग भी उसी सीक्वेंस में होगा जिस सीक्वेंस में एक्शन परफॉर्म करनी है। ठीक है, लेकिन ये जो हमने पहला कोड बनाया था इसमें ऐसा नहीं था। इसमें अगर मैं इसका पासवर्ड को मतलब पहले लॉगिन बटन फाइंड कर लेता, फिर पासवर्ड, फिर यूजर नेम, चल जाता। फिर एक्शन परफॉर्म करते वक्त मैं प्रॉपरली कोड लिखता, पहले यूजर नेम, फिर पासवर्ड, फिर लॉगिन बटन, राइट? लेकिन इस सीक्वेंस में क्या है, जैसे ही फाइंड किया आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको जो एक्शन परफॉर्म करनी है पहले पहले वही वो एलिमेंट फाइंड होगा। इज इट क्लियर? आप चाहो तो यूजर नेम को बाद में फिर से यूज कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपको आगे जाके इसके ऊपर जो भी एक्शन परफॉर्म करनी है दोबारा यूज कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इट क्लियर? दो में से कोई भी वे यूज करो, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट अगर आपको मेरे साथ सजेशन चाहिए तो आप इसको फॉलो करेंगे। इज इट क्लियर? पहले सब फाइंड कर लो, फिर 1 बाय 1 एक्शन परफॉर्म करो। गॉट इट? Yes, sir. ठीक है, प्रॉब्लम इसमें भी आ सकते हैं, प्रॉब्लम उसमें भी आ सकते हैं। इसी वजह से हम जब फ्रेमवर्क बनाते हैं, ठीक है, अभी आपको प्रॉब्लम आएंगे 1 बाय 1, आप जैसे जैसे प्रॉब्लम लेके आएंगे मैं उनके बताऊंगा रीजन क्या है। ठीक है,
इसी वजह से हम जो प्रॉब्लम आपको ये स्क्रिप्टिंग करने में जो प्रॉब्लम आएंगे, इन्हीं प्रॉब्लम को ध्यान में रख के हम फ्रेमवर्क बनाते हैं कि ये प्रॉब्लम हमें उधर ना आए। गॉट इट? जैसे कई बार होता है कि वेब एलिमेंट फाइंड हो जाता है, एक्शन भी परफॉर्म होती है, जब मैं उसको दोबारा यूज करने जाता हूँ पता बोलता है कि एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें हमको फ्रेमवर्क में ओवरकम करनी पड़ती है। ठीक है, सो आप दो में से अभी कौन सा भी तरीका यूज करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये जस्ट आपके सेलेनियम लाइब्रेरी सीखने तक की प्रैक्टिस है। ठीक है, सो उसके लिए आप दो में से कोई भी रास्ता यूज कर सकते हो। क्लियर सो फार? Yes. यस। सो अभी आपको जो करना है यहाँ पर, एक और चीज मुझे बतानी है। ठीक है, तो अगर आप इसके साथ जाते हो, हाँ ठीक है, इस कोड के हिसाब से मैं बताता हूँ। तो फेसबुक का मेन यूआरएल डाला, मेन पेज खुलने के बाद मुझे मान लो जितने एलिमेंट की जरूरत थी सभी के सभी एलिमेंट फाइंड कर लिए मैंने। ठीक है, अभी यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट को क्लिक करने के बाद नया पेज आता है एक छोटा सा, ये अभी आया ना स्क्रीन पे? अभी तक था क्या? नहीं. ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट नेम सरनेम है, तो सिर्फ यूआरएल डालने के बाद, मेन यूआरएल डालने के बाद जब ये लॉग फेसबुक का पेज खुलता है, अभी मुझे फर्स्ट नेम एंटर करना है, कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं. मुझे एलिमेंट दिखेगा क्या वो? नहीं दिखेगा. नहीं दिखेंगे। मुझे होम पेज के एलिमेंट दिखेंगे क्या अभी? नहीं दिखेगा. तो जो एलिमेंट है ही नहीं वो फाइंड होंगे क्या यहाँ पे? नहीं. नहीं होंगे। ठीक है, सो अगर मुझे वो जो फर्स्ट नेम वाला एलिमेंट है, उस एलिमेंट को अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूंगा, फाइंड होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा. नहीं होगा। वो एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। हम करके देखते हैं। ठीक है, मैं पहले क्रिएट न्यू अकाउंट को भी फाइंड कर लेता हूँ, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, मैच हो गया, 1 ऑफ 1 मैचिंग है। क्या गड़बड़ किया मैंने? जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये कौन सा था हमारा? क्रिएट न्यू अकाउंट। ठीक है, सो ये एलिमेंट हमने इस तरीके से फाइंड किया। अब यहीं पे मुझे एक और एलिमेंट फाइंड करना है, फर्स्ट नेम वाला। ठीक है, सो उसके एक्स पाथ निकालते हैं, फर्स्ट नेम वाले का एक्स पाथ निकालते हैं। ठीक है, मैचिंग 1 ऑफ 1 है इसका, और फर्स्ट नेम हाईलाइट हो रहा है इस कोड पे, तो ये हमारा एक्स पाथ सही है। ठीक है, ऐसे एक सरनेम का भी निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें लास्ट नेम है। ठीक है, यहाँ पे मैचिंग भी इसकी 1 ऑफ 1 है। ठीक है, ये फर्स्ट नेम का रहा, इस एलिमेंट का नाम भी ऐसे ही रखेंगे। लास्ट नेम लाइक दिस। ठीक है, तो अभी मैंने ऐसा कोड लिखा है। मैंने कोड क्या लिखा है ठीक से देखो। मैंने फेसबुक की यूआरएल एंटर की, यूआरएल एंटर करने के बाद सबसे पहला पेज खुलेगा लॉगिन वाला, करेक्ट है? Yes. उसके ऊपर ये यूजर नेम को फाइंड करेगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा. Yes. राइट? ये वाला पेज खुलेगा, यूआरएल एंटर करने पे दिस वन पेज खुला, यूजर नेम फाइंड करना है, मिल जाएगा, पासवर्ड करना है, मिल जाएगा, Yes. लॉगिन Yes. मिल जाएगा, Yes.
यस अकाउंट यस और अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ओ नहीं मिलेगा। और हमने कोड में यही करके रखा है, हम्म, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ वेब एलिमेंट फाइंड कर रहे थे, एक्शन तो उसके बाद कर रहे थे ना। हमने यहाँ पे एलिमेंट फाइंड किए क्रिएट न्यू अकाउंट तक, ये चारों एलिमेंट फाइंड हो जाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा? लाइन नंबर 27 पे। इज इट क्लियर? अब आप ये चेक करो, आपको लाइन नंबर 27 पे ही प्रॉब्लम आना चाहिए और हमें चेक करना है कि प्रॉब्लम कौन सा आएगा, ठीक है। तो कोड हमारा एग्जीक्यूट हो गया। नाउ यहाँ पे हमको प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम क्या दिया उसने? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। नाम काफी है ये समझने के लिए कि ये एक्सेप्शन क्यों आता है, ये सर नो। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, ऐसा बोल रहा है वो, ठीक है। नो सच एलिमेंट, उसके सामने उसका रीजन लिखा है अनेबल टू लोकेट एलिमेंट। मेथड यूज किया था आपने एक्सपाथ, ठीक है, और उसके अंदर सिलेक्टर यानी कि एक्सपाथ एक्सप्रेशन डाला था ये वाला फर्स्ट नेम वाला, नहीं मिल रहा उसको क्योंकि वो है ही नहीं उस पेज पे, तो मिलेगा कहाँ से? इज इट क्लियर? ठीक है। ये प्रॉब्लम कहाँ पे आया? ये सब क्लासेस के या इंटरफेसेस के नाम है जहां से हर एक मेथड कहीं ना कहीं फेल होती है, लेकिन ये सब कुछ जावा से या सिलेनियम लाइब्रेरी से है। सिर्फ लास्ट में जाके चेक करना, आपको आपके क्लास का मिलेगा। इज इट क्लियर? मेरे क्लास का नाम क्या था? टेस्टिंग डॉट जावा, ये मेरे क्लास का नाम है और लाइन नंबर 27 पे प्रॉब्लम आया है। इज इट क्लियर? तो आपको ये पता चलेगा कि आपका मिस्टेक या आपका प्रॉब्लम कौन सी लाइन में है। मुझे ये एलिमेंट फाइंड करने के पहले क्या करना पड़ेगा? ये दोनों एलिमेंट फाइंड करने के पहले क्या करना पड़ेगा? क्रिएट न्यू अकाउंट बटन को क्लिक करना पड़ेगा, तभी मैं इन एलिमेंट्स को फाइंड कर सकता हूँ। इज इट क्लियर? यस ठीक है। अब वो यूजर नेम पासवर्ड जाने दो, वो नहीं सिखा रहा मैं आपको। नए पेज पे जाने के बाद एलिमेंट कैसे फाइंड करने हैं वो सिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट पेज पे जो एक्शन परफॉर्म करनी थी करो, ठीक है। वो एक्शन परफॉर्म करने के बाद नया पेज खुलेगा, जब नया पेज खुलेगा ना तब उसके एलिमेंट फाइंड होंगे, तब तक नहीं किए जा सकते। इज इट क्लियर? तो क्रिएट न्यू अकाउंट बटन को जब आप क्लिक कर रहे हो तब जाके नया पेज खुल रहा है, ठीक है। क्रिएट न्यू अकाउंट बटन फर्स्ट पेज पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करने थे वो क्या है? क्रिएट न्यू अकाउंट बटन को क्लिक करना। वो क्लिक मैंने कर दिया, ठीक है, और उसके बाद मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को फाइंड कर सकता हूँ। गॉट इट? अब हमारा कोड रन होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी प्रॉब्लम आते हैं, लेट्स सी रन होता है क्या। ठीक है, क्रिएट न्यू अकाउंट बटन को क्लिक किया उसने, यस किया, यस लेकिन अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको फिर से क्या आया है? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, ठीक है, सेम एक्स बात के लिए, ठीक है। लाइन नंबर चेक करेंगे यहाँ पे लाइन नंबर 29। अब लाइन नंबर 29 में जाके देखो क्या है, ये कोड है, यानी कि इसी लाइन के लिए सेम प्रॉब्लम आया। अब इसके दो रीजन है। एक्सेप्शन का नाम तो वही आया है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, यानी कि ऐसा कोई भी एलिमेंट हमको नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा, इसके दो रीजन है। एक, आपने पता गलत बताया होगा, ये सर नो। यस दूसरा, जब वो एलिमेंट फाइंड करने के लिए गया तब तक एलिमेंट था ही नहीं। इज इट क्लियर? जब एलिमेंट फाइंड करने के लिए गया तब एलिमेंट वहां पे था ही नहीं। जैसे कि आपने किसी को बोला है कि मेरा ये पार्सल है, ये कुरियर कर देना। आपको कुरियर ऑफिस जाना है, कुरियर करना है। आप कुरियर ऑफिस जा रहे हैं संडे को, मिलेगा क्या? नहीं संडे को तो बंद होता है ना। जब आप गए फाइंड करने के लिए तब एलिमेंट वहां पे है ही नहीं, ये सर नो, एड्रेस सही था। गॉट इट? ठीक उसी तरीके से एक्सपाथ का भी है। नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आने के दो रीजन है। मेन रीजन क्या है कि एलिमेंट नहीं मिला। अब एलिमेंट क्यों नहीं मिला, इसके दो रीजन है। या तो आपने एड्रेस गलत दिया यानी कि लोकेटर गलत बनाया, ठीक है, जो अभी मैच नहीं हो रहा है, इसमें कहीं पे मिस्टेक है। ये पहले चेक कर लो कि ये सही है, और अगर ये सही है तो रीजन क्या है? जब तक लाइन नंबर 29 एग्जीक्यूट हो रहा था तब तक फर्स्ट नेम वाला जो एलिमेंट है वो स्क्रीन पे आया ही नहीं था। अब जरा यहाँ पे ठीक से ऑब्जर्व करो, मैं इस एलिमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, 1 2 3 क्लिक किया, तुरंत आया क्या ये विंडो? नहीं थोड़ा इसको लोड होने के लिए टाइम लग रहा है, और उसके पहले ही हमारी ये लाइन एग्जीक्यूट हो जा रही है। इज इट क्लियर? प्रॉब्लम समझ में आया? यस यस राइट?
इसी वजह से एलिमेंट नहीं मिल रहा। ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? जब भी आपको That's it. पता है, टाइम यस, हाँ जैसे ही आपको ये पता होता है कोड में कि ये एक्शन परफॉर्म करने के बाद नया पेज आने वाला है, तो नया पेज लोड होने के लिए टाइम लगता है, ठीक है? इंटरनेट और स्लो है, तो ये विंडो आने के लिए और लोडिंग टाइम लेगा। यूजर नेम पासवर्ड एंटर करने के बाद लॉगिन करने के लिए और टाइम लेगा। तो ऐसे टाइम पे आपको उस पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करने के बाद और उस नए पेज के एलिमेंट फाइंड करने के पहले यहाँ पे डिले ऐड करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यस लेट अस से मैं यहाँ पे 3 सेकंड्स का डिले ऐड करता हूँ। अब 3 सेकंड्स तक ये यहाँ पे वेट करेगा और इतना सफिशिएंट टाइम है वो एलिमेंट स्क्रीन पे लोड होने के लिए। क्लियर? यस ठीक है, ये टाइम क्यों दे रहे हैं? ताकि एलिमेंट स्क्रीन पे लोड हो जाए। ठीक है, इसके लिए डिले ऐड कर रहे हैं। कब करना है ऐसा? जब आपको ये ऑब्जर्वेशन आए कि मेरे एलिमेंट फाइंड नहीं हो रहे जस्ट बिकॉज ऑफ स्पीड, एग्जीक्यूशन स्पीड किसकी? ब्राउजर की। इज इट क्लियर? एक्सपाथ सही है, लेकिन एक्सपाथ चेक करना भूलना मत। डिले डालने के बाद भी अगर ये एलिमेंट फाइंड नहीं होता तो डेफिनेटली प्रॉब्लम किस में रहेगा? मेरे एक्सपाथ में रहेगा। XPath। इज इट क्लियर? यस ठीक है, सो अभी कोई एक्शन तो परफॉर्म की नहीं हमने, ठीक है? वेट अ मिनट, फर्स्ट नेम डॉट सेंड किस कर देते हैं, ठीक है? एंड लास्ट नेम डॉट सेंड किस कर देते हैं। ठीक है, अभी अगर ये एग्जीक्यूट हो गया तो आपको समझ जाएगा कि एलिमेंट फाइंड हुए थे या नहीं। करेक्ट? ठीक है, ये क्लिक करेगा। अभी ये 3 सेकंड तक वेट करेगा यहाँ पे और 3 सेकंड कंप्लीट होने के बाद वेब एलिमेंट को फाइंड करेगा एंड देन डेटा सेंड करेगा। इज इट क्लियर? हो गया? यस Yes, sir. ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। नए पेज पे जो भी एक्शन परफॉर्म करनी है उसमें ये चीजें ध्यान में रखनी है कि नए पेज अगर लोड हो रहा है तो पहले आपको थोड़ा सा डिले डालना पड़ेगा, 1-2 सेकंड या 3 सेकंड का डालो। आगे जाके एक कंसेप्ट है जहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे सिलेनियम वेट के साथ, उसको टाइम है, लेकिन फिलहाल आप डिले से काम चलाएंगे। इज इट क्लियर? और नए पेज के एलिमेंट तभी फाइंड होने चाहिए जब वो स्क्रीन पे अवेलेबल हो, उस एक्शन के बाद, जिस एक्शन के बाद वो स्क्रीन पे आते हैं। ये सबको समझ में आया? यस सर। यस ठीक है, ये चीजें आपको नोटबुक में नोट करनी चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों को धीरे धीरे समझ में आता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो चीजें मैंने यहाँ पे, जो टॉपिक्स यहाँ पे टेक केयर करने को बोले हैं, ये इंस्ट्रक्शंस है, ये आपको नोट डाउन करनी पड़ेंगी ताकि आप इसको बाद में भूलेंगे नहीं। इज इट क्लियर? और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। इज इट क्लियर? यस ठीक है, अभी मैं आपको इसका एक स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। अब आपने जो भी पेज 6 एप्लीकेशन फाइंड आउट करके रखे थे, एटलीस्ट आप उसके ऊपर ऑटोमेशन स्टार्ट कर सकते हो। इज इट क्लियर? प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, वी विल सॉल्व इट वन बाय वन। इज इट क्लियर? यस यस सर। ठीक है, Yes. बट एटलीस्ट आपको स्क्रिप्ट लिखने की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? ठीक है, और इसके बाद मुझे एक्सेप्शन के बारे में भी कुछ बताना है, मैं कल बताऊंगा, मुझे स्टार्टिंग में रिमाइंडर देना। क्लियर? आपको वो भी नोट डाउन करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कल समझाऊंगा मैं। आज के लिए इतना काफी है, पहले ये करो। ठीक है? सर रियल टाइम डेटा डालना है क्या उसमें अपना?